हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट एक टाइम है, तो कमाई की बात किया तो कमाई देखो यार, जैसे आपका क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसका क्वालिटी जैसे दोगे वैसे आप कमाई कमाओगे। वैसे क्या है बिजनेस आइडिया, कैसे करना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, ये वीडियो में मैं पूरा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आप पूरा अंत तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा बिजनेस क्या है, कैसे करना है। ठीक है, और ये बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों को एक विनती करता हूँ कि यह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी अच्छा अच्छा वीडियोस लाते रहूं, ये बिजनेस टिप्स के जरिए और किसी का मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं आप लोगों का। क्या है बिजनेस आइडिया और कैसे करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट कितना है और कैसे सेल करना है, ये तरीका आपको सब कुछ मैं विस्तार से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिजनेस है दोस्तों स्नैक्स का बिजनेस। स्नैक्स मतलब जो आप शाम के समय स्नैक्स समझ लीजिए या सुबह का नाश्ता समझ लीजिए। क्लियर है? जैसे कि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ का हिसाब से मैं बताऊंगा। आप लोग अपना अपना स्टेट के अनुसार, अपना अपना राज्य में जो क्या स्पेशल है स्नैक्स में, उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ का स्नैक्स का बारे में और सेल के बारे में और प्रॉफिट के बारे में आपको समझाऊंगा। आप लोग अपना अपना राज्य का जो अच्छा क्वालिटी का जो अच्छा नाश्ता है, ठीक है, उस हिसाब से आप समझ के लीजिएगा। ठीक है ना? स्नैक्स का बिजनेस सुनते ही आप लोग थोड़ा डाउन मत होना, क्योंकि आप थोड़ा वीडियो मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा नाराज जैसे मत होना, क्योंकि ना ये आप समझते होंगे कि यार स्नैक्स का बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, मैं सब विस्तार से बताऊंगा। आपका जो मोरल को मैंने कभी भी अप रखूंगा, क्योंकि मैं मेरा टारगेट यही है, मेरा मकसद यही है, कम से कम पैसे में बिजनेस करके, अच्छा बिजनेस करके अच्छा कमाई कैसे करें, ऐसे मैं बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ। और ये वीडियो में भी और ये बिजनेस टिप्स में भी एक ऐसे ही है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस को कैसे शुरू करें। सिर्फ कमाई की बात, मैं एक ही बात आपको बताता हूँ, जैसे आप क्वालिटी रखोगे। एग्जाम्पल, आपका राज्य का, आपका शहर का अच्छा एक नाश्ता है समझ लो। ठीक, एक अच्छा स्नैक्स है जो मतलब सब लोग खाता है, सब लोगों को मतलब बहुत प्रिय नाश्ता है, सब लोगों को पसंद आता है। वो नाश्ता, वो स्नैक्स आपने अच्छा क्वालिटी का आप बनाओगे ना, आपके पास लोग ढूंढते हुए आएंगे। उस समय ना पैसा देखेंगे, ना आपका एरिया देखेंगे, कहाँ पे आपका जो दुकान है, कहाँ पे आपका होटल है, ये नहीं देखेगा लोग, आपका क्वालिटी देखेगा। समझ रहे बात को? इसलिए क्वालिटी जैसे रखोगे वैसे आप कमाई पाओगे। आप स्नैक्स का बिजनेस आइडिया सुनते हैं यार, आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार अच्छा होटल है वही लोग आते हैं, तो अच्छा होटल नहीं है। जो कम से कम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा होटल सेटअप नहीं करेगा तो लोग वहाँ पे नहीं आएंगे, अपना धंधा नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल ही मत समझिए। ये बिजनेस ना क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। आपका होटल कैसा है, आपका जगह कैसा है, कौन सा जगह पे आप होटल सेटअप किए हो, ये कुछ नहीं देखेगा लोग, आपका क्वालिटी कैसा है। जैसे आप क्वालिटी दोगे वैसे आपको कमाई मिलेगा। क्लियर है? और ये आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आपका जानकारी के लिए, पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में स्नैक्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कभी भी डाउन नहीं होता, क्योंकि इसमें मार्जिन ना 35 से 40% मार्जिन रहता है। ये बिजनेस आइडिया कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है, जो आप क्वालिटी मेंटेन रखोगे तो। इसलिए इसमें क्वालिटी
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मेन रोल अदा करता है। ठीक है, चलिए बिजनेस को सेटअप कैसे करना है कमी इन्वेस्टमेंट में। कमी इन्वेस्टमेंट मतलब एक टाइम के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। एग्जांपल हम समझेंगे, ये रे तो आप समझ गए जहां पे लोगों का आना जाना हो। ज़्यादातर आप टारगेट कीजिए बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, कोई मॉल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, जहाँ पे चौराही है। मतलब एक ही बात पे बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ का लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, उस एरिया को आप टारगेट कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप एक बड़ा होटल रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जगह रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सुबह और शाम को भी करोगे, मैं तो रिकमेंड करूँगा सुबह भी और शाम भी 2 टाइम करोगे तो कमाई अच्छा होगा, या शाम को भी आप ये बिजनेस सेट कर सकते हो वैसे एरिया में। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट ये है, चलो मैं एक एक करके इन्वेस्टमेंट के आपको बताते जाता हूँ कि एक कमर्शियल गैस सिलेंडर, अब एक कमर्शियल गैस सिलेंडर का आप कनेक्शन लोगे 3,000 से 3,500 रुपये तक कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको मिल जाएगा। वो 20 से 22 किलो का सिलेंडर रहेगा, ये तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, और कमर्शियल के लिए आपको 3,500 मतलब 3,000 से 3,500 रुपये वो चला जाएगा। ठीक, अब कढ़ाई लोगे, उसमें जो जैसे यहाँ का एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा था मैंने, यहाँ पे फेमस है और महाराष्ट्र का जान है तो वड़ा पाव। ठीक है, यहाँ का मैं हिसाब से मैं बताऊंगा, आप लोग अपना राज्य के अनुसार आप एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक 3,500 रुपये में हमने गैस सिलेंडर खरीद लिया कमर्शियल कनेक्शन, यानी कि जो हाउस होल्ड, जो घर के लिए यूज़ करने वाला नहीं है, जो कमर्शियल, जो स्पेशली होटल के लिए वो यूज़ होता है, वैसे सिलेंडर आप ले लीजिएगा। ठीक है, 3,500 रुपये कमी रेट पे, मतलब अच्छा होटल के लिए कंफर्टेबल सिलेंडर 3,500 रुपये में वो लीजिए। ठीक है, आपको कढ़ाई के लिए समझ लो 1,000 रुपये गया, 3,500 से 4,500 हो गया। ठीक है, आपको जारी, जग, मग, जो ग्लास है, प्लास्टिक ग्लास, ये सब लेने के लिए समझ लो कि 1,000 रुपये, 3,500, 4,500 और 5,500 रुपये। अदर कुछ सामान, कुछ ट्रे की जो स्नैक्स आप बनाओगे रखने के लिए, ट्रे के लिए 500 रुपये हो गए, तो भी 6,000 रुपये में आपका सेटअप हो गया। ठीक है, आप अभी जगह नीचे बैठ के तो करोगे नहीं, उसके लिए आपको होटल का सेटअप चाहिए। मैं आपको पहले बताया था होटल मत ले लो, क्योंकि भाड़ा देना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारा स्टार्टअप है बिजनेस, तो होटल मत लीजिए। जो ठेला गाड़ी है ना, ठेला गाड़ी लीजिए। आप ना ठेला गाड़ी बनवाने जाओगे तो 3,500 से 4,000 रुपये का नया गाड़ी आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी पैसा नहीं है तो हम नया ठेला गाड़ी नहीं लेंगे, ना ही सेकेंड हैंड का भी लेंगे। सेकेंड हैंड भी लेने जाओगे तो 2,000 रुपये आपका लगेगा, नहीं वो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि पैसे का अभाव है। मेरा मकसद से ये बाहर हो रहा है, क्योंकि मैं कमी इन्वेस्टमेंट का बता रहा था, इसलिए मैं गाड़ी का रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको मैं ठेला गाड़ी का बोलूँगा जरूर, लेकिन वो खरीद के नहीं है, आप रेंट पे ले सकते हो। और देखो ये मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में आप मतलब ये महंगा सिटी है, आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे आपको ये ठेला गाड़ी भी रेंट पे लोगे 50 रुपये में, 50 रुपये से लेकर 60 रुपये पर डे देना पड़ता है। और आपका राज्य के अनुसार, आपका राज्य का शहरों के अनुसार वहाँ पे भी 5 रुपये इधर उधर कमी ज़्यादा हो सकता है। मैं लमसम पकड़ के 50 रुपये लेके चल रहा हूँ, 60 रुपये भी हो सकता है आपके शहर के हिसाब से, या 70 रुपये भी हो सकता है, 80 रुपये पकड़ के चलिए। मैं यहाँ पे एक लमसम के तौर पर 50 रुपये पर डे के हिसाब से आप रेंट पे गाड़ी ले लीजिए। ठीक है, मतलब आप 6,050 रुपये में आपका पूरा सेटअप हो गया, समझ लो। 6,050 रुपये में आपका बिजनेस बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें आपको गैस कनेक्शन आया, कढ़ाई आया, जो ट्रे आया, ग्लास, मग, जग, सब कुछ आया। जो पानी बॉटल, जो 20 लीटर का जो पानी बॉटल, वो भी आप ले सकते हो, ग्लास तो आप लोग खरीद रखे हो, तो ये सब सेटअप हो गया। अब ये सिर्फ आपका जो राज्य के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो आपका जो शहर में जो
जो स्वादिष्ट जो नाश्ता बनता है, जो स्वादिष्ट स्नैक्स बनता है, उस आधार पे आप प्रोडक्ट खरीद कर ला सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पे पुणे में रहता हूँ, मतलब महाराष्ट्र का तो आपको मालूम ही है, फेमस है वड़ा पाव। वड़ा पाव के अनुसार मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें बेसन खरीदना पड़ता है, आलू खरीदना पड़ता है, मिर्ची गिर्ची, ये सब जो प्रोडक्ट है ना, वो जो आपका सेल के अनुसार जैसे आप लाओगे, जैसे आप सेल करोगे, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। जैसे वो प्रोडक्ट आप शहर के अनुसार जो रेट अलग अलग होंगे, उस हिसाब से आप ले लीजिए। आप लोगों को मालूम है मिनिमम, मैंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 किलो आपने आलू लाया, उसमें बेसन 1 किलो, आलू 1 किलो, जो कांदा जो भी है, जो भी प्रोडक्ट लगता है, हरा मिर्ची, अदरक गिदरक जो भी लगता है, वो सब मिला के भी 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने ले लिया। उसमें तेल का पैकेट भी समझ लीजिए 500 रुपये भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 100 रुपये का स्नैक्स में 35 से लेकर 45, मतलब 40%, 35 से लेकर 40% इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब 500 रुपये का भी आप लगाओगे लागत, जो प्रोडक्ट तैयार करने में आपको 500 रुपये लगता है, आपको 800 रुपये तो आराम से कमा के दे देगा। 500 रुपये आप लगाओगे, 800 रुपये आराम से कमा के दे देगा। क्योंकि ना ये बिजनेस ना क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड है यार। आपका शहर के अनुसार जो भी अच्छा नाश्ता बनाते हो, लोग ना ढूंढते हुए आएंगे, ठीक है ना। मैंने एक 500 रुपये प्रोडक्ट का समझ लो कि एक दिन में जो आपका प्रोडक्ट का रेट चाहे कितना भी हो, मैं एक आराम से एक अंदाज से बता रहा हूँ, मैं एक दिन में आपने 100 वड़ा पाव बेचा। और स्नैक्स एक ही नहीं रखोगे, मतलब वड़ा पाव की जो बात कर रहा हूँ, एक ही तो नहीं रखोगे ना, उसके साथ समोसा रखोगे, पेटिस रखोगे, चाय रखोगे, साथ में आप सिगरेट भी रख सकते हो, समझ रहे हो। मतलब एक ही टाइप का बिजनेस नहीं, इसमें ना सब आ गया। चाय रखोगे, बिस्किट भी रखिए, जो बेकरी से जो बिस्किट मिलते हैं वो भी प्रोडक्ट रखिए, समझ रहे हो। और सिगरेट तो आप रख ही रहे हो। मतलब नाम के वास्ते एक स्नैक्स का बिजनेस है, इसमें ना और बहुत सारे टाइप का अलग अलग वैरायटी का स्नैक्स भी आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि एक दिन में, पूरा दिन में सिर्फ 100 वड़ा पाव आपका बिका, ठीक है ना। 100 वड़ा पाव आपका बिका तो 10 रुपए के हिसाब से बता रहा हूँ, कम से कम रेट की। आप भी बता रहा हूं, मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा, पहले कम से कम रेट रखिए, ताकि चाहे आपको प्रॉफिट 2 रुपए कम हो जाए चलेगा। पहले कस्टमर को पकड़ने की कोशिश करिए, ताकि आपका जो क्वालिटी को देने के लिए कोशिश करिए। जितना ज़्यादा लोगों को आप क्वालिटी दोगे, जितना ज़्यादा लोग कम पैसे में अच्छा क्वालिटी का नाश्ता करके खुश हो जाएंगे, तो यार समझ लो कि एक आदमी खाएगा कम से कम पैसे में अच्छा क्वालिटी का, जो खाएगा वो मिनिमम 10 लोगों को बताएगा। आपको आपका होटल का कोई एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, क्वालिटी दे दो बस। समझ लो आपका होटल में मैं आया, कम से कम रेट का अच्छा क्वालिटी का आपने नाश्ता खिलाया, तो मेरा यार दोस्त लोगों को मैंने कितना लोगों को बताऊंगा, आप सोचो। बताऊंगा, मैं लेके भी आऊँगा और अगला बार भी मैं आऊँगा, मैं और फैमिली को लेके भी आता रहता हूँ। ये एग्जांपल के तौर पर मेरा मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कम से कम पैसे में अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश करिए। इसलिए मैं यहाँ पे वड़ा पाव एक दिन में 100 बिका, सिर्फ 10 रुपये के एक के हिसाब से, तो एक दिन में हो गया 1000 रुपये। 1000 में मुश्किल से आपको 500 रुपये से 650 रुपये तक इन्वेस्टमेंट लगेगा। 1000 रुपये आपका मार्जिन बनेगा, उसमें प्रॉफिट है आपका 300 से 350 रुपये 1000 रुपये के पीछे। उसके साथ आपने 100 समोसा बेचा, पैटी साथ है, 10 रुपये का रेट लगाइए। ये सब मैंने 10-10 रुपये का रेट लगा रहा हूँ, समझ रहे। पैटी से क्लियर है। और भजी पाव भी बना सकते हो आप। चाय मिनिमम एक दिन में 100 चाय बिका तो उसका 1000। और चाय का तो आपको मालूम है प्रॉफिट कितना है चाय में, डायरेक्ट 50% प्रॉफिट है उसमें।
मतलब आप 100 चाय बेचोगे तो 50 चाय का पूरा प्रॉफिट आपके जेब में जाएगा। चाय से आपको 500 रुपये मतलब 1000 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये आपका प्रॉफिट पकड़ के चलिए। 100 चाय में आपको 500 रुपये लागत नहीं लगता है, फिर भी आप 500 रुपये पकड़ के चलिए। तो आप यार समझ लो कि इसमें 500 रुपये, उसमें 300, उसमें 300, इसमें 200, ऐसे सब मिला के एक दिन में आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं पकड़ के चल रहा हूँ, 1000 रुपये। 1000 रुपये भी यार कम नहीं है। आप ना शाम को 3 बजे से भी 6-7 बजे तक मतलब 4 घंटा भी गाड़ी पे आप ये धंधा करोगे तो 1000 रुपये 4 घंटे में कोई कमी अमाउंट नहीं होता है। समझ लो, कोई कमी नहीं होता है। जर आपने 2 टाइम कर लिया, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा हाथ में पैसे आने तक। आप ये बिजनेस में एक बार कदम रखोगे, एक बार कदम रख के सेट हो गए ना, चलो लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं आपको कोई रोके जो आगे बढ़ने में। सिर्फ मेहनत आपका, क्वालिटी आपका। पैसे तो ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, जैसे आप क्वालिटी दोगे वैसे। थोड़ा साफ सुथरा रखिए, गाड़ी को थोड़ा साफ सुथरा रखिए, पानी इसको साफ सुथरा रखिए, जितना हो सकता है ग्लास मग ये सब को ना साफ सुथरा रखिए। और कुछ जाली का कुछ ये बनाइए, जैसे कि एग्जांपल आपने वड़ा पाव बना के जैसे ट्रे में रख दिया, उसके ऊपर कोई मक्खी की कोई बैठना नहीं चाहिए, धूल मिट्टी जो लगना नहीं चाहिए उसके ऊपर। वैसे जाली का जो पिंजरा जो आता है वो जो ढकने के लिए आ जाता है, मार्केट में मिल जाता है, वो ना थोड़ा उसके ऊपर ढक लीजिए। नहीं तो जर ग्लास का जो कंफर्ट जो बना लिया तो कपाट के जैसे जैसे अंदर रखोगे वो बाहर से सब कुछ दिख जाएगा प्रोडक्ट, और उसमें मक्खी के आने का तो कुछ सवाल ही नहीं। मेन ये है कि आप साफ सुथरा रखिए, क्वालिटी रखिए, लोग ना ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। मुझे बताना यार, एक बार आपका 6000 6500 आपका शेयर के अनुसार 7000 भी मैं मान के चलता हूँ, एक बार आपने 7000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर लिया, समझ लो कर लिया, तो हर दिन आपने 1000 रुपये कमाओगे। 7 दिन में आपका पूरा पैसा वसूल। बाकी जो 23 दिन का जो पैसा है, पहले महीने की बात कर रहा हूँ, 23 दिन का पैसे 23,000 रुपये आपको बचेगा, समझ लो 20,000 रुपये आपका बच गया। तो नेक्स्ट महीने से अगला महीने से आपको 30,000 रुपये कोई रोक नहीं सकता बचाने में। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर 1000 की बात कर रहा हूँ। आपका शेयर के अनुसार अलग अलग टाइप का, अलग अलग वैरायटी का और अच्छा साफ सुथरा और क्वालिटी का ब्रेकफास्ट नाश्ता जो बनाइए, लोगों को पसंद आ जाए। और आप अलग अलग राज्य का भी वैरायटी रख सकते हो। जैसे समझ लो पुणे में राजस्थानी का कुछ नाश्ता मिल जाए, यूपी का कुछ मिल जाए, हाँ यूपी का लोग टूट पड़ेंगे, राजस्थान के लोग टूट पड़ेंगे, गुजरात का कुछ नाश्ता रख दिया जो वहाँ का जो अच्छा जो पसंद है लोगों को, ये भी आप आजमा सकते हो। और 1-2 महीने के बाद गाड़ी को जगह कुछ अच्छी तरह से सेटअप कर लीजिए, नहीं तो पैसा आ गया रेंट पे आप जो बाजार में मेन बाजार में ये बिजनेस शुरू करोगे, क्योंकि आपको पैसा आने लगेगा तो आपका दिमाग वैसे चलने लगेगा। आप ना यार घर बैठने से अच्छा कहीं से भी ये पैसा का जुगाड़ कर लीजिए, हो जाता है, जितना जल्दी हो सकता है उतना कर लीजिए, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। आप गूगल में सर्च कीजिए, जहाँ जो आपको मर्जी है वहाँ पे सर्च करके देखिए, इस बिजनेस में 35 से 40% कमाई तो ही है। और ये बिजनेस में एक बार आप कदम रोकोगे, पीछे हटने का नाम नहीं लोगे, क्योंकि एक ही टाइप का स्नैक्स नहीं बेच रहे हो, एक ही टाइप का ब्रेकफास्ट नहीं बेच रहे आप। मुझे वड़ा पाव पसंद नहीं है, समोसा पसंद आएगा, समोसा नहीं तो वड़ा पाव आएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीका का जो नाश्ता, मतलब आपको मालूम है सुबह शाम जो लोग काम पे जाता है, काम से आता है, काम से आने वाला वो खुद खाता है, अपना फैमिली बच्चों के लिए भी लेके जाता है, और सुबह आप ऑफिस जा रहे हो, जो काम पे जा रहे हो, तो नाश्ता करने का क्वालिटी मेंटेन रखिए। क्वालिटी मेन है, क्वालिटी मेंटेन रखिए। आप एक बार करके देखिए,
मेरे तरफ से ना प्लीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 10 दिन तो करके देखिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उतना तो पैसा वसूल हो जाए। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दो। मेरा और बहुत सारे बिजनेस आइडिया है बिना पैसे की और कमी पैसे से लाखों रुपए मैंने कैसे कमाने का, वो कोई भी आप आजमा लीजिए। क्योंकि आप घर बैठने से अच्छा बैठे बैठे मेरा वीडियो देख लिया और दूसरे का वीडियो देख लिया और तीसरा किसी का वीडियो देख लिया, ऐसे देखने देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जितना जल्दी हो सकता है कैसे भी कीजिए। ज़रा आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बंडवाल है आपके पास, तो ये बिजनेस को आप अच्छी तरह से भी आप कर सकते हो, अच्छा कमाई कर सकते हो। और एक बात यह है कि शाम को आप गाड़ी जहाँ पे भी आप लगाओगे, कोई भी 3-4 घंटे के लिए आपको 1000 के हिसाब से पैसा नहीं लेगा। महीने में 500 रुपये दिया तो वो खुश हो जाए, क्योंकि वो ऐसी भी जगह पड़े रहते उस जगह पे आपने गाड़ी लगाया है। और जो गाड़ी जो शाम को निकालते समय तो वहाँ जो भी कचरा जो भी पड़ा है, पेपर प्लेट डिश प्लेट जो भी पड़े वहाँ थोड़ा साफ सुथरा रख दीजिए। वैसे किसी को दिक्कत नहीं होगा, वैसे किसी ने प्रॉब्लम नहीं करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। आप दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि मैं आपको फिर वही याद दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में अब कोई भी तरीके से आप सर्च करके देखिए, स्नैक्स का बिजनेस कभी फेल नहीं है। जो आप क्वालिटी और क्लीननेस, जो क्लीन रखना, जो साफ सुथरा रखना, ये 2 ही चीज़ आप मेंटेन रखोगे। क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है आज का दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है घर पे ये सब बना के खाने का, समझ रहे हो। इसलिए स्विगी मतलब जो भी डिलीवरी का जो भी चीज़ें, फूड जो डिलीवरी जो होता है उनका बिजनेस क्यों आप हो रहा है, क्यों किसी के पास टाइम नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए प्लीज़ आप लोग एक बार आजमा के देखिए ये बिजनेस आइडिया। सिर्फ 1 महीने के लिए मैं तो रिकमेंड करूँगा, 1 महीना या 10 दिन करना है तो 10 दिन कीजिए। आपका पैसा तो वसूल हो जाएगा, आपको सब लेसन मिल जाएगा, आपका सब तरीका मिल जाएगा, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोस्तों मुझे ये बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। मुझे कमेंट्स में, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ मैं। ऐसा कोई भी मुझे बंदा बचा नहीं है जो कमेंट्स करता है मेरे से रिप्लाई उनको नहीं मिला हो। मैं ज़रूर सबको मैं रिप्लाई देता हूँ। ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा आपको, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को एक नया बिजनेस आइडिया के साथ, एक नया तरीके के बिजनेस आइडिया के साथ, बिना पैसे से और कमी पैसे इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कैसे कमाने का तरीका लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग खुश रहिएगा।